जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है निर्जरा से शुरू करेंगे। निर्जरा जो हमारा बिगर टॉपिक है, जैन जैन दर्शन के अकॉर्डिंगली, है ना। जीव और अजीव का क्या संबंध है, जीव और कर्म का क्या संबंध है, या जीव का मोक्ष से क्या संबंध है, जीव का मोक्ष पाने का तरीका क्या है। तो उसके लिए 7 तत्वों को बताया और उन तत्वों पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, ऐसा बताया। तो यहाँ पर अम, 7 तत्व जो हमें बताए, उसमें निर्जरा हमारा छठा तत्व है। हमने जाना था जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, उसके बाद निर्जरा और फिर मोक्ष, है ना। तो हम जब नाव का एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, जिसमें एक नाविक को नाव पार करनी है। उसकी नाव अच्छी खासी है, लकड़ी की है, पार हो सकती है। जब कभी हमारी नाव पत्थर की हो तो हम उसको पार नहीं लगा सकते, है ना। तो जो कुगुरु कुदेव होते हैं वो एक तरह से उपल नाव बताए, पत्थर की नाव के समान, जो ना खुद पार हो सकते हैं ना हमें पार करा सकते हैं। तो इसलिए वो एक खैर अलग व्यवस्था है कि हम मिथ्यात्व से कैसे बचे, क्यों बचे। लेकिन यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, हमें नाविक, हम हमारा जीव तत्व है और वो इस शरीर में बैठकर और मोक्ष यानी नदी पार करना चाहता है, संसार पार करना चाहता है। ठीक। अब उसकी नाव में एक छेद है, उसमें से पानी आया जा रहा है, आया जा रहा है, और वो बार बार मेहनत कर रहा है निकालने की, है ना, बाल्टियां भर भर के, और पानी निकाल रहा है ताकि नाव डूबे नहीं। नाव में अगर पानी ज्यादा भर गया तो नाव डूब सकती है। तो वो पूरी मेहनत कर रहा है। फिर क्या हुआ, एक बार को उसको फिर सोच आई कि ये हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या है ना। इस तरह से मैं कैसे, मतलब मेरी तो बहुत एनर्जी जा रही है, मेरे बस की नहीं है, जब तक नदी पार करने का समय हुआ मैं थक चुका हूँगा, है ना, या मैं नहीं कर पाऊंगा, पूरा रास्ता नहीं पार हो पाएगा। तो अब उसने देखा कि उसकी नाव में जो छेद था, उसने वहां पर एक बड़ा सा कुछ अड़ा दिया, लगा दिया, है ना, उस छेद को रोका। अब नया पानी तो आना बंद हो गया, है ना, लेकिन अभी भी नाव मूव नहीं कर रही है क्योंकि अभी पानी भरा है ना। तो अब उसने बाल्टियों से पानी तो पहले भी निकाल रहा था, अब उसने जब निकाला तो अब नया पानी आ नहीं रहा है, तो नाव जल्दी जल्दी मूव करने लगी, है ना। तो उसने फटाफट उस बाल्टी से पानी निकाला, एम्प्टी कर दिया नाव को, और नदी के दूसरी तरफ पहुंच गया। तो इसी तरह की व्यवस्था हमारी लाइफ में भी है। हम भी ऐसे ही अपने अ, कर्मों के कारण, यहाँ पर जो एक प्रतीक बताया, है ना, जिसमें नाविक क्या है, हमारी आत्मा, नाव क्या है, हमारा शरीर। ठीक। और ये जो पानी है, ये जो बंध रहा है, नाव में आके खड़ा हो रहा है, ये है कर्म। ठीक है ना। जब तक कर्म आते रहेंगे, भरते रहेंगे, हम पार नहीं हो सकते। तो हमें इन
इस भरते हुए पानी को, इस भरे हुए पानी को निकालना जरूरी। ठीक। तो हमने आश्रव की चर्चा कर ली थी, जिसमें छेद में से पानी आ रहा था। ठीक। हमने संवर की चर्चा की, जिसमें हमने उस पानी को, नए कर्मों के आने को रोका। अब चर्चा किसकी चलेगी? जो खड़ा हुआ पानी है, जो पहले से पानी भर गया था, उसको कैसे निकालें। ठीक है ना। हर एक के पास तो बाल्टी हो ये जरूरी नहीं है ना। कोई हाथ से भी निकाल रहा हो सकता है, कोई बाल्टी से निकाल रहा हो सकता है, कोई छोटा सा कोई कंटेनर से निकाल सकता है ना। सब अपनी तरफ से अपने लेवल की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब टॉपिक चलेगा निर्जरा का। हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेज किया। जय जय चारू। चारू, थोड़ा इसका इलेबोरेट समझाओगे कि नाविक को आत्मा क्यों कहा? नाविक जो उसमें बैठा है ना, और वो नाव को यूज करके, तो इसी तरह से हमारी आत्मा इस शरीर में है। शरीर का यूज करके हमें मोक्ष पाना है। मोक्ष कभी बिना शरीर के नहीं हो सकता है ना। ओके। हमेशा ओके। शरीर से तप 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 या साधना की जाती है, ठीक उपकरण है। है ना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। श्योर। तो देखते हैं निर्जरा क्या किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक मेटाफोर के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि आपको विजुअल करना हो निर्जरा का क्या स्थान है हमारे जीवन में, तो उसको याद रख सकते हैं। बद्ध कर्मों का आत्मा से अलग होना निर्जरा है। ठीक है, जो बंधे हुए कर्म है। ठीक है, हम सभी के पास अनंत काल के बंधे हुए कर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिए कि हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, हमने तो बहुत सारे व्रत उपवास कर लिए तो इट शुड बी इनफ, है ना। नहीं, अनादिकाल से कर्म हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इतने हैं कि और अनादिकाल तक चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें निर्जरा का टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। इसकी वैल्यू बहुत है हमारे लिए। 7 तत्वों में संवर तत्व के बाद इसका स्थान है। संवर के द्वारा कर्मों का आश्रव रुकता है ना, कर्मों का आने को हम रोकते हैं। तो निर्जरा द्वारा पूर्वबद्ध अर्थात संचित कर्मों का क्षय होता है। जैसे जल के प्रवेश द्वार को बंद कर देने पर सूर्य के प्रखर ताप से तालाब स्थित जल धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक। तो कहीं पर भी पानी का प्रवेश अगर बंद कर दिया जाए, है ना, तो कोई ना कोई कारण से जो स्थित पानी है वो सूख ही जाएगा। चाहे वो समय के साथ सूखे, राइट, या तेज हीट कर दें उसके चारों तरफ तो सूख जाए, या जो भरा हुआ पानी है उसको निकालने का कोई और तरीका ढूंढ लिया जाए, जैसे कोई पाइप लगाकर और पूरा पानी वहां से बाहर निकाल दिया जाए, है ना। तो पहले प्रवेश द्वार का बंद होना जरूरी है। ऐसे ही कर्मों के आश्रव को संवर द्वारा रोक देने पर तप आदि साधनों से आत्मा के साथ पहले बांधे हुए कर्म धीरे धीरे निसत्व होते जाते हैं। निसत्व मतलब सत्ता से रहित, अब उनमें चिपकने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक। इस दृष्टि से निर्जरा का अर्थ हुआ कर्म वर्गणाओं का आंशिक रूप से आत्मा से छूटना। ठीक है, तो निर्जरा का अर्थ क्या हुआ? कर्म वर्गणाएं जिनसे कि सत्ता में चिपके हुए थे वो, है ना, अब वो अलग होने लगे। तो आत्म प्रदेशों से कर्मों का छूटना ही निर्जरा है। तो चारू, ये बंध और संवर एक ही बात कहलाई कि बंध भी बंध रहा है और संवर भी, हम संवर रोक रहे हैं हम उसको, हाँ हाँ कर्मों को। हाँ। तो ये एक ही आश्रव चीज होता है कहलाएगी आना, अलग? आश्रव होता है आना, बंद होता है रुक जाना। रुक जाना, तो संवर भी वही की रुकना हुआ? संवर मतलब कि एक रुकना होता है कि हमने पानी रोक लिया नाव में। ठीक है, एक रोकना है आने के द्वार को रोकना। ठीक है, एक तो पानी अंदर आके हमारे पास रुक रहा है, एक तो वो रुकना हो गया, और एक हमने जहां से पानी आ रहा था उस द्वार को रोक दिया, वहां से पानी अंदर आने के द्वार को रोक दिया। नहीं, ठीक है, तो दोनों रुक तो रहे हैं वो तो लेकिन ठीक।
हमारे पर्सपेक्टिव कर्म भी। बंध रहे हैं हमारे साथ, हम्म। ठीक है ना? जी। तो उनको संवर कैसे करेंगे? जैसे बंध रहे हैं कर्म हमारे, हाँ हाँ। तो बंधे उसको हैं तो संवर कैसे रोकेंगे उनको? हाँ, तो हम अपनी जीवन में कैसे करेंगे? तो हमें बताया गया था, है ना, 10 धर्म करने से, 12 अनुप्रेक्षा से, गुप्ती से, समिति से, है ना, तो 5 पापों के व्रत नियम लेने से हम संवर कर सकते हैं। हम क्या बिल्कुल। करते हैं उस समय? हम पापों का संवर कर देते हैं, अब एटलीस्ट पाप नहीं आएंगे। ठीक है ना? फिर आगे चल के और बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं तो उसमें हमारे पास जो बंधे हुए कर्म है वो भी छूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ आंटी? आगे बढ़े। हाँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आत्म प्रदेशों से कर्म का छूटना ही निर्जरा है। यह प्रक्रिया जब उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है, तब आत्मा में लगे संपूर्ण कर्मों का विलगाव हो जाता है और आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कर्म का पूरी तरह से अलग होना ही मोक्ष है। जैसे हम दूध और पानी का भी एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हैं, है ना। दूध को जब पानी मिला दिया तो दूध और पानी एक में हो गया। ठीक है। अब हमने और पानी मिलाना रोक दिया। ठीक। अब हमने जो मिला हुआ पानी था उसको ताप से, दूध को, पानी मिला हुआ जो दूध था उसको ताप पे रखा, गैस पे रखा, है ना, और उसको बर्न करने लगे तो पानी उड़ जाएगा। पानी का स्वभाव है उड़ जाना। पानी उड़ जाएगा। जो बचा वो प्योर दूध है ना, जो कि घी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार घी की फॉर्म कन्वर्ट हो गई, अब आप उसमें कितना भी पानी मिलाएंगे ना, वो घी ऊपर तैरेगा। घी अब पानी में कभी मिक्स नहीं होगा जैसे दूध में पानी। ठीक है ना। तो वो जो दूध का अपनी शुद्ध फॉर्म में आ जाना है वो क्या कहलाता है? मोक्ष अवस्था। ठीक है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब हम सिद्ध बन जाएंगे, है ना, कर्मों के अलग होने से जब सिद्ध बन जाएंगे, तब कोई भी प्रक्रिया अब हमारे को फिर से कर्मों में नहीं डाल सकती। अब कभी कर्म वापस नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार शुद्ध स्वरूप, सिद्धपना, सिद्ध रूप जो है वो हमारा शुद्ध स्वरूप है। ठीक है। तो उसमें कर्म नहीं रहते, उसी का नाम मोक्ष है। ठीक है। मोक्ष इज अ स्टेट। ठीक है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है। मोक्ष हमारी ही स्टेट है जब हम पूरी तरह से कर्मों से रहित हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये बात कह दी जाती है कि जितना जितना हमारे जीवन में शांति, जितना जितना हम अपने कर्म का को बढ़ाने, मतलब कम करते जा रहे हैं, अपने सिंप्लिसिटी के साथ जीवन जी रहे हैं, मिनिमलिस्ट जीवन जी रहे हैं, उतना उतना मोक्ष आज भी है, क्योंकि उतने ही कम हम कर्म को बांध रहे हैं। ठीक है। उतने ही हम अपने आकुलता को अंदर ला रहे हैं, तो इसलिए आकुलता रहित जीवन ही मोक्ष है। तो जितनी जितनी आकुलता हमारी आज की डेट में भी कम होती जाए, उस अपेक्षा से हम कह देते हैं कि आज भी मोक्ष है। ठीक है। लेकिन आ, शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो पंचम काल में मोक्ष पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बस एक अपेक्षा से कह दिया जाता है। निर्जरा शुद्धता की प्राप्ति के मार्ग में सीढ़ियों के समान है। निर्जरा एकदम से हो जाए सारी, ऐसा नहीं। ये क्या है? क्रम से होती है, धीरे धीरे। ठीक। निर्जरा के भेद। निर्जरा 2 प्रकार की है, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। इनको समझेंगे कैसे? आत्मा के जिस निजी परिणमन से शुद्ध, मतलब अपने परिणमन से कर्म पुद्गल अलग होते हैं, विलग मतलब अलग होते झड़ते हैं, उस परिणाम यानी उस भाव की प्रक्रिया को भाव निर्जरा कहते हैं। ठीक है। तो एक होता है हमारे भावों में चेंज आना, एक होता है कर्म के पार्टिकल्स जो बंधे थे वो अलग होने लगे,
है ना। दो दो चीजें हो रही हैं। हमारे परिणाम हमारे बंधे हुए कर्मों को अलग करने में सहायक होते हैं। तो बेसिकली हमारे परिणामों से ही हम बंधे हुए कर्मों को अपने से अलग करते हैं। तो विचारों की शुद्धि, जिसे विशुद्धि भाव भी कहते हैं, है ना। इसीलिए जो मुनि महाराज हैं, जब शांत बैठकर शुक्ल ध्यान का चिंतन करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तब उनके कर्मों की निर्जरा बहुत तेजी से होती है। उनका फोकस कहाँ है? अपनी शुद्ध अवस्था पर। ठीक है ना। तो उस समय भी विचार है, तो विचारों से ही निर्जरा होती है। तो विचार किस तरह के होने चाहिए, वो चीज हमें यहाँ थोड़ी सी बताई जाएगी। ठीक है। और जिससे कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं, वह द्रव्य निर्जरा। ठीक है। तो जो हमारी आत्मा के साथ कर्म बंधे हैं, राइट, वो कर्म पुद्गल, कर्म पार्टिकल्स जब आत्मा का साथ छोड़ते हैं, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य निर्जरा। ठीक। जो कर्मफल भोगने के द्वारा अथवा कर्मफल भोगने से पूर्व तप आदि के द्वारा संपादित होती है। दो चीजें हो गई यहाँ पर फिर से, है ना। तो निर्जरा के दो प्रकार हैं। क्या क्या है? एक तो है जब हम कर्म का फल भोग कर और फिर उस कर्म को निर्जरित करते हैं, वो हमसे अलग हो जाता है फल देकर। ठीक है। तब वो क्या है? उसको क्या कहेंगे? सविपाक निर्जरा। विपाक मतलब फल, स मतलब फल सहित, जिसने फल दे दिया, तो वो अलग हो जाता है फल देने के बाद, है ना। उसका चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है। जैसे बैटरीज होती है ना, बैटरीज एक बार जब तक यूज में कब तक रहेंगी? जब तक चार्ज है। जब डिस्चार्ज हो जाती हैं, अपने आप फल देकर या काम कर करके फिर डिस्चार्ज हो जाती है, अब उनका कोई सेंस नहीं है, वो वेस्ट है हमारे लिए, है ना। ऐसे ही कर्म पार्टिकल्स भी अपना इफेक्ट देकर, जो उनका काम था वो करके, जैसे कि ज्ञानावरणीय कर्म है, कर्म के पार्टिकल्स हैं, उनका काम क्या है? ज्ञान पर आवरण करना। तो जिस समय उनका उदय आया, हमारे ज्ञान पे आवरण हो गया। ठीक है ना। अब वो आवरण करने का उनका काम था, आवरण हो गया, अब वो निर्जरित हो जाएंगे। ठीक। ऐसे ही कोई अच्छी या बुरी फीलिंग है ना, कर्म के फल के उदय से वो फीलिंग आई। जैसे सातक वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, तो अच्छी फीलिंग आएगी, और असाता वेदनीय कर्म का उदय आया तो बुरी फीलिंग आएगी। फीलिंग देकर जाना ही उसका कार्य है। ठीक। वो अपना कार्य करके आत्म प्रदेशों से अलग हो जाता है। पूर्णिमा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा को अपन अलग से कैसे समझेंगे? हाँ, तो भाव अभी अपन ने जब सब मन से किए, वो हुए भाव गए। क्या, ऐसा सॉरी, है क्या? कैसे करेंगे, मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों का आपस में, भाव डिफरेंशिएट निर्जरा द्रव्य? करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये सब प्रोसेस अपने आप होता है। ठीक है। आपने हम्म, जैसे कोई फील कर लिया, जैसे आपके कोई कर्म का उदय आया, है ना, अच्छी हाँ, खबर आई। ठीक है। हम्म, आपके पास एकदम से अच्छी खबर आते साथ ही कैसे भाव हुए? अच्छे भाव हाँ, हुए। हम्म, ठीक है। तो वो जो अच्छे भाव हुए, वो भाव निर्जरा है। ठीक है। हम्म। अब वो कर्म डिस्चार्ज हो गया, अपना फल दे दिया उसने, तो उसका हमारे से अलग होना द्रव्य निर्जरा है। तो उसके पार्टिकल्स हमसे अब अलग हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अलग हो गया, वो द्रव्य निर्जरा हो गया, यस, भाव द्रव्य निर्जरा होता से। है बेसिकली मैटर को द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य के अलग अलग मीनिंग है। हम्म, तो यहाँ पर द्रव्य का मतलब है फिजिकल रूप में। अच्छा, मतलब अपने आत्मा से जो अलग हो गए तो फिर द्रव्य निर्जरा हो गई वो। करेक्ट। और ओके, जिन थैंक यू। भावों को करने से वो अलग हुए, वो भाव निर्जरा। भाव निर्जरा हो गई। ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो ये दो तरह से हो सकता है। एक तो है कर्म फल भोगने के बाद, और एक है कर्म फल भोगने से पूर्व। ठीक है। तो हम सब जो करते हैं वो क्या है? कर्म फल भोगने के बाद। ठीक है। क्योंकि हमारी लाइफ में हम तप बहुत कम कर पाते हैं। कर्म फल भोगने से पूर्व
वाली जो सिचुएशन है वो कब आती है? जब हम तपस्या करते हैं। इसीलिए तपस्या का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना? सपना जी, आपने हाथ रेज किया। तो जैसे अगर आप भी अभी आपने निर्जरा वाली बात की ना, तो हम्म, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी से हमारा मन मुटाव हो जाता है, राइट? मन नहीं मिलता या कुछ मन में अच्छा नहीं होता और उस टाइम हमारे भाव नहीं अच्छे होते, लेकिन 5 मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद फिर हम ये सोचने लगते हैं, अरे छोड़ो ना, इट्स ओके। तो इसका फल भी वैसे ही मिलता है जैसे हम एकदम राइट अवे निर्जरा कर रहे हैं सोचकर, ये वही चीज से आप घटा रहे हो, राइट? अम, हाँ, इसमें क्या है कि जब हमारा मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है ना? हमारे अंदर क्रोध कषाय का उदय चल रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है दूसरे के ऊपर, ठीक है ना? तो हम्म। वो जो गुस्सा उस समय आया, सेम गुस्सा अब दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो उस समय जो गुस्से के पार्टिकल्स थे, उस कर्म का जो फल था, वो गुस्सा दिलाना था। उसने अपना काम कर दिया, वो निर्जरित हो गया, ठीक? अब अच्छा, आधे ओके। घंटे बाद आपके जिस कर्म का उदय होगा, वो वैसा फल देकर निर्जरित हो जाएगा। तो निरंतरता रहती है इसमें, कर्म का फल चलता रहता है, इसीलिए हमारे मन वचन काय की क्रिया भी चलती रहती है। तो ये कर्म भी तो हम ही पैदा करते हैं, राइट? अगर बिल्कुल। अगर हम सोच अरे रहे हैं तो हमने, वही कर्म बन रहे हैं, राइट? हाँ, तो गुस्सा दिलाना कर्म का कार्य था, राइट? गुस्सा करना नहीं करना हमारा पुरुषार्थ। हम ओह अच्छा। चाहते तो हम अपने गुस्से को रोक सकते थे, या उसको डायरेक्शन दे देते कि नहीं, मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं है ना? तो जब हम इस तरह का काम करते हैं, ऑपोजिट टू कर्म, कर्म का फल था गुस्सा दिलाना, ठीक है? अगर हम गुस्सा कर लेते तो कर्म का फल पूरा हो गया, ठीक है? ओके। लेकिन हमने डिसाइड किया नहीं, हमने तो नियम ले रखा है, हमें तो गुस्सा करना ही नहीं। तब हम अच्छा। डायरेक्शन को बदल के नए कर्म को बांधने से रोक लिया, और वो कर्म अपना निर्जरित हो गया, खत्म हो गया। ओके, अच्छा, मतलब अपने पुरुषार्थ से हम अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। हाँ, पुरुषार्थ से निर्जरा भी कर रहे हैं, और पुरुषार्थ से हम जो नए कर्म बांधेंगे, वो हम्म। उस तरह का गुस्सा वाला कर्म नहीं बांधे, कि अच्छा। अब दोबारा वैसा गुस्सा आए, जरूरी नहीं। हम्म। ओके, ओके। थैंक यू। बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं कर्म की, है ना? थैंक यू। चलो, तो द्रव्य निर्जरा दो प्रकार की बता दी, एक सविपाक, एक अविपाक। स्थिति के पूर्ण होने पर, स्थिति मतलब जब वो उदय में आना था और वो आ गया उदय में, अपना काम करके अपना फल देकर जब वो अलग होता है, कर्म फल कैसे देते हैं? सुख या दुख रूप में, ठीक? तो वो फल देकर और अलग हो जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं बचता, बैटरी की तरह, ठीक है? जैसे पके हुए फल हैं पेड़ से, और गिरे नीचे, अपना फल देकर खत्म, ठीक है ना? वैसे ही ये निर्जरा केवल फल उन्मुख हुए कर्मों की ही होती है। फल उन्मुख कर्म क्या हुए? जो कर्म फल, ऐसा नहीं है, देखो, हम बांधते तो बहुत सारे कर्म है, लेकिन हर कर्म अपने अपने टाइम से फल देता है, ठीक है? हर समय सारे कर्म एक साथ उदय में आते हो, ऐसा नहीं। सब कर्मों की स्थिति डिसाइड हो जाती है बंधने के टाइम, फिर वो अपनी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंगली कर्म उदय में आते रहते हैं और फल देते रहते हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं कि जब जब जिस कर्म के फल का उदय होता है, वो अपना फल देकर निर्जरित हो जाता है, ठीक है? इसे यथाकाल निर्जरा भी कहते हैं। यथाकाल निर्जरा मतलब समय के साथ हर कर्म को फल देना ही है ना? ऐसा कोई कर्म नहीं होता जो बिना फल दिए जाने के लिए बंधा हो। अगर आपको ध्यान हो, आश्रव को जब हम पढ़ रहे थे, तो चार चीजें होती हैं बंध के टाइम। क्या चार चीजें? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ठीक है ना? ये बंध के टाइम हमारे मन वचन काय की क्रिया कैसी थी, उसके हिसाब से हम नए कर्म जब बांधते हैं,
तो ये 4 चीजें डिसाइड हो जाती, ठीक, कि कितने समय तक ये हमें फल देगा, कब देगा, ये सब डिसाइड हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप होता है। तो इसी को नेचर कहते हैं, ठीक है ना। नेचर और कुछ नहीं है। आप देखिए, मनुष्य के केस में तो ठीक है, माना हमारे माइंड पे कंट्रोल रहता है, लेकिन आप पेड़ों को देखो, अपने आप उनमें समय के साथ फल लगते हैं, गिर जाते हैं, है ना। सब कुछ कार्य अपने आप हो रहा होता है, प्रकृति का हर कार्य अपने आप होता है। ऐसे ही ये कर्म की व्यवस्था भी प्रकृति की व्यवस्था है। हमने मन वचन का इससे क्रिया करी तो कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा तो उदय में भी आएगा, उदय में आएगा तो हम उस पर डिपेंडिंग ऑन आवर रिएक्शन हम नेक्स्ट कर्म फिर बांध लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें हाँ, समझ। क्या तुम ये कैसे तरह एक बार दोबारा समझाओगी कि निर्जरा जैसे हुई हम्म, और उसमें फिर दोबारा कैसे नवीन कर्म बांध लिए, राग द्वेष के कारण, मतलब कि दोबारा हाँ कर्म बन गए? करेक्ट, लेकिन जो कर्म पार्टिकल्स अलग हुए वो हाँ, ही दोबारा जुड़ते हो ऐसा नहीं, ओके, और बन वो जाते अलग हैं। हो गए। हाँ, ओके, है ना। और नवीन बन गए कि जो राग द्वेष है उनकी यस, मुझे को। यस, थैंक यू, थैंक यू। हाँ। तो जब हम आश्रव का चिंतन करें, आश्रव अनुप्रेक्षा का, तो हम चिंतन कर सकते हैं किस तरह से हमारे कर्मों के साथ ये 4 चीजें हो रही हैं, हम कैसे उनमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग को बांध रहे हैं। ठीक है, तो जो उदय में आकर और निर्जरा कर ले, अपने आप निर्जरित हो जाए, समय पर आए, फल दिया, निर्जरित हो गए, ठीक है, तो उसका ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी निर्जरा तो एक जानवर भी कर लेता है, ठीक है ना। हमारे लिए महत्व किसका है भाई, जो नाविक का एग्जाम्पल लिया था और वो निरंतर भर भर के पानी के बाल्टी से निकाल रहा था, निकाल तो वो भी रहा था, बट उसका कोई वैल्यू नहीं था जब तक कि उसने आने का रास्ता बंद नहीं किया और फिर उसने जो पानी निकाला, है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा थी। इसी तरह हमारे साथ भी हम पहले संवर पूर्वक निर्जरा करें, तब जाके हमारा फायदा होगा, ठीक है ना। तो जो करंट चर्चा कर रहे हैं हम सविपाक निर्जरा, उसमें तो हम क्या कर रहे हैं, नए नए कर्मों को बांधे जा रहे हैं। उसने फल दिया, हमने फल में रिएक्ट किया, राग द्वेष किया और नए कर्म फिर से बांध लिए, ठीक है ना। तो उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं। तो क्या कहा, संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में उपादेय है, संवर पूर्वक, ठीक है। तो वो नाविक का एग्जाम्पल याद रखिए। सविपाक निर्जरा के विपरीत अविपाक निर्जरा, अविपाक मतलब जिसने अभी अपना फल नहीं दिया, ठीक है। ऐसे कर्म पार्टिकल्स को हम अपनी आत्मा से कैसे अलग करें। जरूरी नहीं है कि जो हमने कर्म बांधा हम उसका फल, सबके सबका फल भुगते ही, है ना। हम उसको अपनी साधना से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो रिड्यूस करना है वो क्या है, अविपाक निर्जरा, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी साधना में, हमारे मोक्ष मार्ग में ये वाली जो निर्जरा है, अविपाक निर्जरा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे बोलते ना कि कर्मों की निर्जरा कर ली तप से, है ना। तो जो बंधे हुए कर्म है, अभी फल भी नहीं दिया था, उन्हें हमने सत्ता से हटा दिया, बैलेंस में से रिड्यूस कर लिया, इसलिए ये मैं। तो ऊपर भी बोला संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में उपादेय है, हाँ सेम और ही। यहाँ ये बोला कि अविपाक निर्जरा ही उपादेय मानी गई है। हाँ हाँ सेम है तो ये बात। नहीं, बिल्कुल। तो वो तो एक विपाक हुई और एक अविपाक हुई, तो ये हाँ, दोनों में ही उन्होंने तो ये बोला कि संवर पूर्वक नहीं नहीं, निर्जरा मोक्ष में उपादेय है। जो सविपाक निर्जरा है उसका प्रकरण तो यहाँ हो रहा था, है ना। हाँ, मोक्ष मार्ग में इस प्रकार की निर्जरा का महत्व नहीं है,
इसका नहीं फिर ये इम्पोर्टेंस है नीचे सविता। लाइन क्यों सबसे नीचे संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा हाँ, ही मोक्ष तो में किसका उपादेय है। इम्पोर्टेंस है? संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा अच्छा ही मोक्ष मार्ग में उपादेय है। तो संवर पूर्वक, पहले तो संवर भी बहुत जरूरी है ना। हम हाँ खाली निर्जरा निर्जरा की बात ना करें, है ना। ओके हम वो बाल्टी से पानी निकालते रहने की बात ना करें। हमें जब ओके भी निर्जरा करनी है, संवर भी जरूरी है। ठीक है। तो तो निर्जरा दो प्रकार की है, लेकिन दो प्रकार की निर्जरा में भी संवर होना जरूरी है। ये ना पता नहीं क्यों मुझे संवर ही थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या। हम्म, पहले भी तुम्हारे से पूछा था लेकिन फिर समझ ही नहीं आता, पता नहीं संवर हाँ। ये संवर, एग्जैक्ट क्या है आप वो संवर। नाव का एग्जाम्पल याद रखिए, है ना। हाँ तो उसमें वो पानी निकालता रहा ठीक है, हाँ, तो लेकिन अब जब हम, बंद कर दिया तो हमने इसे अपने भाव को कैसे लगाएंगे ना कि पाप संवर कर्म पूर्व। के आने को जब तक हम रोकेंगे नहीं, अच्छा ठीक है, तब तक हम पूर्व के बंधे हुए पाप को दूर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नए नए पाप को रोकना तो पड़ेगा ना पहले। हाँ हम पहले वाले पाप जो है उनको भुगत रहे हैं, ठीक है, माना, लेकिन नए पाप और ना बांधे, ये भी तो जरूरी है ना। तो ये इसलिए अभी पाक संवल निर्जरा पूर्वक। हुई है तो फिर अभी पाक निर्जरा हुई है, हमने अपने पापों को अगर उससे जला फिर जैसे पहले वो व्रत वगैरह करके या किसी चीज से किया तो वो तो नहीं, व्रतधारी वगैरह है, आप तो ये अभी समझिए, पाक। आप दो चीज को कंफ्यूज करें। हाँ वही हमने तो। पापों के आने को पहले रोका, अच्छा नए पाप को आने को रोका, ठीक हाँ है। हाँ अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ नए पाप को आने से रोका, लेकिन ओके हमारे पूर्व के पाप तो बंधे हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक तो है जब हम उनकी तप से निर्जरा करेंगे, उन पाप कर्मों के फल को हमें भोगना कोई जरूरी नहीं है। अगर ओके हम भोग भोग के निर्जरित करेंगे तो वो सविपाक निर्जरा होगी। अच्छा ठीक ठीक है। है हाँ, और ठीक जो है हम पाप कर्मों को बिना भोगे ही निर्जरित करते हैं, पहले ही निर्जरित कर लेंगे। हाँ ठीक है ओके थैंक यू सो मच, बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, थैंक हाँ, यू सो मच। नो वरीज, समझ आ गया। बाकियों को भी समझ में और अच्छे से आ गया होगा। हाँ ठीक है थैंक यू। ठीक है। तो अब इसमें सविपाक निर्जरा के विपरीत होती है अविपाक। सविपाक मतलब फल देकर जो निर्जरित हुए कर्म पार्टिकल्स, ठीक है। अविपाक में उन्होंने फल नहीं दिया, जिसमें परिपाक काल से पहले तप आदि साधनों के द्वारा समय से पूर्व ही कर्मों को झड़ाया जाता है। यह ऐसा ही है जैसे माली कच्चे आम को तोड़कर पाल आदि में रखकर उन्हें समय से पूर्व ही पका लेता है। समय नहीं आया था, लेकिन कुछ प्रक्रिया से पहले ही पका लिया, ठीक है ना। वैसे ही अविपाक निर्जरा काल से पूर्व ही तप आदि विशेष साधनों द्वारा की जाती है। उस समय से पूर्व ही वह यह समय से पूर्व ही कर्मों को गला देती है। गला मतलब झाड़ देती है, दूर कर देती है। तो मोक्ष मार्ग में यह अविपाक निर्जरा ही उपादेय मानी गई है ना। अब वो नाविक है, उसने रास्ता तो रोक दिया, लेकिन अगर उसने भरे हुए पानी को भर भर के ना निकाला और बैठा रहा, सूरज से अपने आप सूख जाएगा ऐसा करके, और बैठा रहे, तो वो उतने ही टाइम लग जाएगा उसको बैठा बैठा, क्योंकि पानी भरा है। तो नाव तो आगे नहीं जितनी तेजी से जाएगी, है ना। तो उसको उस रुके हुए पानी को अलग करना ही होगा, अगर उसे मोक्ष चाहिए या दूसरी तरफ पार होना चाहता है तो, ठीक है। तो इसलिए समय से पूर्व कर्मों का हमें झाड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य पर्याय मिली है ना, एक लिमिटेड टाइम के लिए मिली है। अगर इसने टाइम में काम नहीं किया, ठीक है ना, तो हम फिर देव बनकर या कोई और गति में जाकर ये काम नहीं कर पाए। निर्जरा जो है, ये अविपाक निर्जरा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही, मनुष्य पर्याय में ही पॉसिबल है ना। नहीं तो हम सोचे कि नाविक को क्या जरूरत थी बाल्टी भर भर के खड़े हुए पानी को निकालने की, अपने आप सूख जाता, राइट। लेकिन नहीं, उसके पास टाइम लिमिटेड है। अगर वो उतनी दिन में या उतनी देर में नहीं पहुंचा,
तो फिर वो हमेशा के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर, मतलब उसका कोई यूज नहीं है बेसिकली। हो सकता है नदी में तूफान आ जाए, बहाव तेज हो जाए, जिसमें कि फिर वो अब पार कभी हो ही नहीं पा रहा है। तो जो समय है उसको व्यर्थ किए बिना, ठीक है ना, समय से पहले ही अगर हम उन कर्मों को अपने से अलग कर दें, तो हमें जरूरी नहीं है उनको भुगतना। हमने बांधे गलती से, अनजाने में, जरूरी नहीं है कि हम उसको, उसके फल को भुगते ही। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि समय शॉर्ट है। आप सोचे कि अरे निर्जरा करनी अपने आप हो तो रही है, लेकिन जैसे जैसे सविपाक निर्जरा होती है, फल देकर जो निर्जरित होते हैं, हाथों हाथ हम नए कर्म बांध लेते हैं। लेकिन जो अविपाक निर्जरा है, उसमें हम नए कर्म नहीं बांधते, या बांधते भी हैं तो बहुत थोड़े, बर्न ज्यादा करते हैं और बांधते कम है। तो इस तरह से हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो निकट हो जाता है। ठीक है, निर्जरा का लाभ। निर्जरा क्यों करनी चाहिए? निर्जरा का साधन तप कहा गया है। ठीक है, तप के बिना निर्जरा वेस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने आप होने वाली जो निर्जरा है उसकी बात नहीं कर रहे। निर्जरा का मोक्ष मार्ग में चर्चा जो होती है वो अविपाक निर्जरा की होती है, जिसे तप के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो निर्जरा का साधन क्या है? तप है। तो जैसे वो नाविक के लिए बाल्टी है, ऐसे ही हमारे लिए बाल्टी क्या है? तप है। ठीक है, उसके बिना खड़ा हुआ पानी नहीं निकल सकता। करोड़ों वर्षों से, करोड़ वर्ष तो ऐसे कह दिया है, अनंत काल से संचित कर्म तप से निर्जरित हो जाते हैं। तो हमने इतने जन्मों के, अनंत काल के जो कर्म हैं, उनको भी हम तप से निर्जरित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बांध लिए तो कोड़ा कोड़ी सागर तक हमें उन्हें भुगतना ही होगा। नहीं, समय से पहले हम तप के द्वारा उन कर्मों की स्थिति को रिड्यूस कर सकते हैं, उनके फल को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, भव कोटि संचयम कम्मम तवसा निर्जयी, मतलब कि भवों से जो जुड़े हुए कर्म थे, संचित कर्म थे, उन्हें तप से निर्जर कर सकते हैं। कहा गया है तप के बिना अकेले संवर से ही मोक्ष नहीं होता। ठीक है, तो ये मत समझिए कि संवर कर लिया तो कभी ना कभी मोक्ष हो ही जाएगा, नहीं। उसके लिए हम निरंतर कर्मों को अगर बांधते ही रहेंगे, चाहे वो पुण्य कर्म हो, उससे कोई फायदा नहीं है। मुनि महाराज बनकर और तप करना ही होगा। आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिखा पाएंगे शास्त्र में जहां उन्होंने तपस्या ना करी। ठीक है, जैसे अर्जित धन उपभोग के बिना समाप्त नहीं होता, वैसे ही संचित कर्म तपस्या के बिना नष्ट नहीं होते। इसलिए कर्म निर्जरा के लिए तप आवश्यक है। वैदिक ग्रंथों में भी, नॉट जस्ट जैन शास्त्र में, वैदिक ग्रंथ यानी हिंदू जो ग्रंथ हैं उनमें भी तपसा किल विषम हंति, तप द्वारा पाप नाश करते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना, तो जो तप है वो सिर्फ जैन शास्त्र का ही शब्द हो ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो नॉन जैन हिंदू हम देखते हैं, उनमें भी तप करने की व्यवस्था रहती है, व्रत उपवास टाइप की चीजें रहती हैं, है ना, अनशन व्रत उपवास रहते हैं, और भी तरीके से वो तप करते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर बैठकर ध्यान लगाते हैं। वो सब भी तप की अवस्थाएं हैं। वो एक अलग बात है कि अपने में साथ में ये जोड़ दिया कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसका ठीक होना जरूरी है किसी भी तप को करने से पहले। तप करा और बिलीफ सिस्टम को ठीक नहीं किया, अपने को शरीर से अलग नहीं माना, अपने को सोल नहीं माना, तो फिर वो तप उतना मैटर हेल्प नहीं करेगा। ठीक है ना,
कुसुम आंटी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जो तप करते हैं और व्रत करते हैं वो अलग चीज है। तप करते हैं और व्रत करते हैं, या तप और मतलब? नहीं, वो दोनों, तप और व्रत दोनों अलग चीज है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। तप एक तरह से हमारे यहाँ पर एक परिभाषा दी है, इच्छा निरोध तप। ठीक है, वो अलग बात है कि हमें आगे चल के 12 व्रतों के 12 तप के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उन्हीं में ही व्रत उपवास आ जाता है, उन्हीं में एक आ जाएगा उपवास। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं तप का रियल मीनिंग क्या है। इच्छा निरोध होना, ये उसका भावात्मक रूप है कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं और हम तप करे जा रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पता चला हम संसारिक भोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तप, ऐसा उपवास हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक होगा? नहीं, है ना। तो हमारी संसार की इच्छाएं रुकनी जरूरी, उन इच्छा के निरोध के बिना तप नहीं हो सकता। ठीक है, ये तप जो 12 प्रकार के तप बताए उसमें एक व्रत आता है, ऐसा ही है हाँ ना? जी, बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। तप का महत्व, तप की बहुत महिमा है। जैसे जल मिट्टी को गला देता है ना। मिट्टी पे पानी डालेंगे तो वो बह जाएगी, राइट। किंतु अग्नि में तपने के बाद उसी घड़े में जल को अपने भीतर धारण करने की क्षमता आ जाती है। अब वो मिट्टी वहां से बह नहीं रही है ना। कच्ची मिट्टी के घड़े में जल डाला तो वो फूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही अग्नि में तपा दिया, तप में तप गया, है ना, ताप से तप गया, तो अब उसमें उसी घड़े में जल को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। इसी प्रकार तप के द्वारा आत्मा में अनेक गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसमें बहुत से गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो तप की महिमा बहुत है। हमारी आत्मा के जो रियल गुण हैं वो तप से ही बाहर आ सकते हैं, जिसमें से कि एक पावरफुल तप होता है ध्यान। ठीक है ना। ध्यान से क्या होता है, हमारी आत्मा की शक्तियां बाहर आने लगती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, तपस्वी रिद्धिधारी मुनिराज। रिद्धियां क्या है? बेसिकली आत्मा की शक्तियां हैं, ठीक है ना, सुपर पावर्स। वो कैसे आ गई? सिंपल तप करने से। तप से आत्मा की शक्तियों का विकास होता है, ठीक है, क्योंकि कर्म झड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। कर्म उन शक्तियों को रोके हुए था, कवर किए हुए था। अब तब से वो कर्म हटे तो शक्तियां हमारी जागृत हो गई, दिखने लगी, है ना। तो क्या कहा? आत्मा में अनेक गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है। अभिव्यक्ति मतलब दिखने लगते हैं, वो हमें फील में आने लगते हैं। ठीक, सोने का एग्जाम्पल भी आता है। सोने को भी तपाया जाता है, उसको उसके अंदर से कालिमा दूर करने के लिए, खोट दूर करने के लिए। ठीक वैसे ही तपस्वी जन जितना ही अधिक दुर्धर तप करते हैं, उनकी आत्मा में उतना ही निखार आता है। ठीक, दुर्धर मतलब बहुत हार्ड, जितना हार्ड करेंगे उतना उनकी आत्मा में निखार आता है। ठीक है, तो दृढ़ता जरूरी है। दृढ़ता के साथ जो तप किया जाता है, साधना की जाती है, तो आत्मा में कर्म उतनी जल्दी जल्दी हटते जाते हैं। जैन शास्त्रों में तप का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे मोक्ष मार्ग का प्रमुख अंग बताकर धर्म निरूपित किया गया। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। क्या कहा? धर्म मंगल रूप है, मुक्ति का रास्ता है। कौन सा धर्म? अहिंसा संयम तवो। अहिंसा और संयम रूपी तप, ठीक है। तो ऐसा ही धर्म कहा गया है जो करने लायक है हमारे में। ठीक, तप के महात्मा का उल्लेख करते हुए भगवती आराधना में कहा गया कि जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो निर्दोष तप से प्राप्त नहीं होता। जैसे अग्नि तृण को जलाती है, वैसे ही
तप रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। उत्तम प्रकार से किया गया आश्रव रहित तप का फल वर्णन करने में हजारों जीवाओं वाला इंद्र भी समर्थ नहीं है। आश्रव रहित तप मतलब कि नए अब कर्म नहीं बंध रहे, ऐसे तप से क्या होगा, उसका इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्तम है आत्मा के लिए कि उसका वर्णन इंद्र भी नहीं कर पाता। कहने की बात यह है कि जब कर्म झड़ते हैं इस प्रकार के तप से, तो आत्मा की शक्तियां, जिसमें कि आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत कहने के लिए जिह्वा छोटी नहीं पड़ जाएगी, है ना। अनंत का क्या मतलब होता है कि कहते जाओ और वो खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो हजार जिह्वाओं वाला इंद्र भी हो, लेकिन जब वो वर्ड अनंत यूज हो गया तो वो नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो ऐसे अनंत गुण आत्मा के प्रकट हो सकते हैं तप के द्वारा, ठीक है ना। आई थिंक यहीं तक रखते हैं, यहां तक कि किसी को कुछ क्वेश्चन। अभी हमें 12 तपों के बारे में बताया जाएगा। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। तो जैसे ये आप बोले कि तप करके हम अपने कर्मों का हटा सकते हैं, राइट? तो जैसे अभी हम अपने मतलब अगर हम अपनी गृहस्थ अवस्था की और इस भौतिकवाद की बात करें तो उतना टफ तप नहीं कर पाते जितना मुनि महाराज करते हैं, राइट? तो हम छोटे-छोटे से नियम लेते हैं, तो क्या वो छोटे-छोटे से नियम से भी हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं? एक्चुअली अपनी अवस्था में हम जो व्रत उपवास करते हैं उससे पुण्य बंधता है, ठीक है। हम अच्छा। बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमारी विशुद्धि के अंदर की विशुद्धि कितनी है उससे डिपेंड करता है। तो प्रतिक्रमण और सामायिक पर से उसमें हाँ, नहीं हो सकता, उसमें हो सकता ये है। सब जो है ना, ये एक तरह से किसी रूप में संवर का भी कारण है और पुण्य का आश्रव करते हैं। निर्जरा कर रहे हो हम, वो भी अविपाक, ये नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। इन रियलिटी तो ये बताया है कि पंचम गुण स्थान से निर्जरा शुरू होती है, ओ, ठीक है ना। अगर इसलिए हम माफी मांगते हैं तो भी नहीं। हाँ क्यों- तो क्योंकि अपने में वो भाव ही नहीं आते इतने, अपन तप जरूर करते हैं, व्रत कर रहे हैं, पर जो अंदर के जो हाँ, भाव अच्छे शुद्ध कि होने चाहिए हमारे वो तो नहीं अंदर होते। इच्छा नहीं रुकी, जब तक हम अविरत हैं, है ना, चाहे हम सम्यक दृष्टि हो लेकिन अविरत हैं, अभी हमारे अंदर इच्छाओं का दमन नहीं हुआ। हम्म, जब हम व्रत नियम ले लेते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, दैट मीन कि वी हैव अब कंट्रोल ऑन आवर डिजायर्स। तो इसका मतलब हमें कोई भी नियम लाइफ लॉन्ग के लिए लेना चाहिए, मतलब हाँ बिल्कुल, छोटे-छोटे से स्टार्ट करके फिर लाइफ लॉन्ग में लेना बिल्कुल चाहिए, सही, ऐसा? ऐसा हाँ। एक सेकंड, ये एक कौन से व्यंजन सागर महाराज जी हैं, विभंजन सागर महाराज जी, उन्होंने बताया एक बार कि छोटे छोटे नियम लेके भी कर्मों की निर्जरा होती है, जी अशुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। ये ठीक है कि अपने को बहुत वो नहीं मिलेगा, लेकिन अशुभ कर्मों की बिल्कुल निर्जरा सही। तो छोटे छोटे नियम अशुभ कर्म की निर्जरा कह लीजिए या उनकी प्रकृति बदल दी, हाँ, है ना। हमने हो सकता है उन अशुभ कर्म को शुभ में कन्वर्ट कर लिया हो, हाँ, तो वही छोटे छोटे कुछ नियम भी से हो ही सकता है। हो हाँ के फिर बाद में बड़े बिल्कुल नियम सही, बनते। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन ऐसी निर्जरा नहीं हो पाती जो हमारे कल्याण में कार्यकारी हो, ठीक है। जो हमें, क्योंकि अनादिकाल से कर्म बंधे हैं, ऐसा नहीं छोटे छोटे व्रत नियम से काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना मनुष्य पर्याय में हम तप कर सकते हैं, है ना, वो पूरा लाइफ लॉन्ग करें, तब जाके थोड़ा सा इफेक्ट देखने में आ सकता है, ठीक है। कुसुम आंटी, आपने हाथ रेज किया। नहीं, मैंने मैंने मेरा जो पूछना था मैंने पूछ लिया था। अच्छा ठीक है, बढ़िया। वर्षा जी। हेलो, हाँ कैन यू हियर बोल। मी? हाँ हाँ। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये स्पेसिफिकली तब अभी तो हम जैसे वी आर बोर्न एज विमेन, राइट? जैसे नारी
पर्याय कहते हैं कि उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, दीक्षा वगैरह लेके। तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जन्म में मतलब किस तरह की चीजें करने से कि आप ये नारी पर्याय से छूट जाते हैं, कौन से तप होते हैं वो में भी आप शायद आगे पढ़ाओगे जो भी। हाँ नहीं, और आई थिंक कर्म प्रकृतियां जब पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ा सा देखा था, बट पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हम स्त्री हैं तो उपवास व्रत नहीं ले सकते, है ना। आरिका माता जी, चुल्लिका जी, है ना, और ये जो दीदियां होती हैं, ब्रह्मचारिणी दीदी होती हैं, तो ये सब अपनी साधना में ही लगे हैं। और अगर स्त्री अपना जो स्त्री की नेचुरल क्वालिटीज जो होती है ना, अगर उसको छोड़ दे, वो क्या है, किसी को भी बुरा ना लगे इसमें, तो क्रोध करना, ईर्ष्या करना, ठीक है, बहुत ज्यादा चुगली करना, ठीक है, मायाचारी करना, ये क्या है, स्त्री की इननेट क्वालिटीज हैं। अगर कोई स्त्री है तो ये 4-5 चीजें उसके अंदर होंगी ही होंगी। और निंदा करना। हाँ, निंदा चुगली ये आ गया। हाँ। तो इससे अगर हम बच पाए तो समझिएगा कि हम अगले भव में अब स्त्री पर्याय को छेदने वाले हैं, ठीक है। तो वेरी इस नाइस, वेरी तरह नाइस, के थैंक यू। नेचर से बचना। हम्म। ठीक है। चलिए, इतना ही रखें आज के लिए। जिनवानी स्तुति कल होगा कल। हाँ, कल मुखमाटी होगा। अच्छा। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नौ करें। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र चारू जी और सभी को। जय जिनेन्द्र।